ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हमने देवहूति और कर्दम्ब ऋषि के बारे में हम कथा कर रहे थे, याद है ना आपको? 2 हफ्ते हो गए। तो अभी वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये एंड किया था किस प्रकार जो है स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम्ब ऋषि के पास लेके आए थे विवाह करवाने के लिए। और कर्दम्ब ऋषि जो है वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं। हजारों वर्ष तक उन्होंने भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया और उनकी भक्ति, उनका वैराग्य, अभी बहुत बड़े वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ ये नहीं है जो घर बार छोड़कर, संसार छोड़कर जंगल में बैठा है सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, वो रियल वैराग्य नहीं है। हमारा फिलॉसफी है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी कि हम जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, उस अवस्था में ही भगवान को याद करके भगवान को प्रसन्न करें। जरूरी नहीं है कि संन्यास लेकर ही भगवान आएंगे। गृहस्थ व्यक्ति रहकर बाल बच्चों वाला व्यक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो कर्दम्ब ऋषि वैसे थे। और हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो आप श्रीमद् भागवतम या अन्य अनेक ग्रंथ लोगे तो आपको 80 to 90% जो स्टोरीज मिलेंगी वो मिलेंगी किस प्रकार गृहस्थ व्यक्ति ने भगवत प्राप्ति की है। सन्यासी ब्रह्मचारी की हार्डली कुछ स्टोरीज होगी कि इसने वैराग्य लेकर भगवत प्राप्ति की है, परंतु मेजॉरिटी स्टोरीज आती है गृहस्थ व्यक्तियों की, क्योंकि मेजॉरिटी संसार में लोग गृहस्थी है, वैरागी बहुत कम है, ग्रस्त ज्यादा है। तो कर्दम्ब ऋषि जो है उनका विवाह होने वाला था, पर विवाह होने के पहले उन्होंने किस प्रकार अपना ब्रह्मचार्य जीवन जिया वो बहुत ज्यादा देखने लायक है। उन्होंने कहीं वर्षों तक, आजकल कहीं वर्ष हमारे पास बचे ही नहीं, हमारे पास चंद वर्ष बचे हैं, थोड़े बहुत साल बचे हैं कि जन्म हुआ और कभी भी मौत आ सकती है। कोई डेडलाइन नहीं है हमारे लिए कि 50 के बाद ही मरेगा, 80 के बाद ही मरेगा। एक समय होता था कि अकाल मृत्यु कोई नहीं मरता था, या फिर बुजुर्ग होने के पहले किसी की मृत्यु नहीं हुआ करती थी, ये पहले जमाने में हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल व्यक्ति जन्म माँ के कोख में ही उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे एक पहचान के व्यक्ति है, उनको अभी लड़का हुआ है, वो जब लड़का गर्भ में था तभी ही डॉक्टर ने चेक करके ये बता दिया कि उसको सिर्फ एक ही किडनी है, गर्भ में ही। उसको बाहर आने की भी जरूरत नहीं है, माया में आने की भी जरूरत नहीं है, घर में ही तकलीफ होनी शुरू हो गई थी। ये कलयुग और भौतिक संसार है, दुखालयम अशाश्वतम। दुख कोई भी एज में किसी को भी आ सकते हैं। किसी का बच्चे के कोई छोटा बच्चे का देहांत हो जाए तो हमेशा उनके माँ बाप या फिर अड़ोस पड़ोस जो रिश्तेदार होते हैं वो पूछते हैं कि इतना छोटा बालक है, इसने क्या गलत किया था कि इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, बोले मृत्यु तो उसकी होती है जो या तो गलत कार्य करे तो उसको पाप लग गया, भगवान अभी उसको लेके चले गए, यमराज आके लेके चले गए, बड़ा पापी व्यक्ति था। बच्चे ने क्या पाप किया है जो उसको मृत्यु हो गई? बच्चे ने क्या किया? उसको कैंसर हो गया, अभी इतने पीड़ा से उसको गुजरना पड़ रहा है। एकमात्र कारण है उसके पुराने प्रारब्ध जो अभी आ रहे हैं, जो उसने पाप कर्म किए हैं वो अभी उसको भुगतना पड़ता है। और पाप कर्म ये नहीं देखता छोटा बच्चा है, इसको अभी नहीं, इसको वेट करो, बड़ा होगा तब इसको पाप कर्म दूंगा, नहीं। कोई भी अवस्था में कभी भी हरिबोल हो सकता है किसी का भी। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जब ही आपको मालूम पड़े कि भक्ति बहुत आवश्यक है इस मनुष्य जीवन के लिए, भक्ति करना शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। यही राइट टाइम है। जब जैसे ही आपको रियलाइज हो अरे हाँ मैंने सुना है भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत माला लो और शुरू करो माला करना, और अपना जो भी भौतिक संसार का जीवन है उसके साथ भक्ति को भी करते रहो। कर्दम्ब ऋषि ने हजारों साल तक तपस्या की और इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने तपस्या की कि भगवान प्रसन्न होकर आ गए। अभी सबके अलग अलग टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है उन्होंने 1000 साल किया तो आपको भी 1000 साल लगेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ध्रुव महाराज को खाली 6 महीने लगे थे। 5 साल के ध्रुव महाराज थे, जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की, 6 महीने ऐसे तपस्या की कि विष्णु भगवान आगे प्रसन्न होकर।
प्रहलाद महाराज ने कौन सी कितनी कितनी एज थी उनकी, बहुत कम एज में ही, छोटे 5-6 वर्ष की आयु में ही नरसिंहदेव भगवान आ गए थे उनको दर्शन देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप कितना सरेंडर कर सकते हो भगवान को, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि भगवान आपको कब दर्शन देंगे। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं क्या तुम लोग पूरा दिन माला जपते रहते हो, भगवान है तो दिखा। अब ला जाओ घर पे, मेरे मंदिर में ही बैठे हैं भगवान, हमारे घर में ही रहते हैं, और हमको ढूंढने जाने की नहीं है भगवान को। भगवान एक तो सबसे पहले क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में सब में बसे हैं। आप भले आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप भगवान में मानो या न मानो, भगवान तो हृदय में बैठे ही है जो इस बॉडी को चला रहे हैं। यदि ऐसा होता कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान में नहीं मानता, बोले अभी मेरे हृदय से भगवान निकल जाओ यहां से, मैं आपको नहीं मानता, तो उसकी आत्मा ही निकलेगी सीधा, वो टाइम हो जाएगा, कोई उसको बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर नास्तिक व्यक्ति एक मोमेंट पे आस्तिक बन ही जाता है, पता है कब? जब यमराज दिखते हैं। बोले यार मेरे को तो लगा था भगवान है ही नहीं, यमराज वगैरह सब कुछ होता ही नहीं है, सब झूठी अंधविश्वास वाली बातें हैं, ये यमराज कहां से आ गए? फिर उसको अरे भगवान तो होते हैं। फिर वो यमराज से माफी मांगता है, मेरे से गलती हो गई। पर गलती तो इस बॉडी में ही माफ की जा सकती है, मरने के बाद कोई गलती माफ नहीं होगी, फिर तो उसका पनिशमेंट ही मिलने वाला है आपको, ये फिक्स है। तो नास्तिकतावादी तो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक सर्वे आया था, अभी एक सर्वे मैंने देखा था एक वीडियो पे, कि उसमें बताते सब अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बता रहे थे, पिछले के 50 साल और आने वाले 50 साल में कौन सा रिलीजन टॉप पे होने वाला है। और जो पिछले के 50 साल रहेंगे ना, उसमें जो नास्तिकतावादी लोग हैं ना, उसको सबसे बॉटम में था वो, पर आने वाले 50 साल में जो नास्तिकतावादी है वो सब पे टॉप पे है। तो लोग किस प्रकार धीरे 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 नास्तिकतावादी की ओर बढ़ रहे हैं कि हम भगवान में बिलीव नहीं करते। इसलिए आजकल बहुत सारे, पहले सिर्फ यही सवाल पूछा करते थे लोग कि आप कैसे हो, आपके परिवार वाले कैसे, आपका स्वास्थ्य ठीक है। आजकल लोग ये भी पूछते हैं आर यू रिलीजियस, क्या आप भगवान में बिलीव करते हो, ये भी पूछते हैं सवाल, बहुत सारे लोग पूछते हैं। फिर उसके आगे डिसाइड करेंगे फ्रेंडशिप करनी है कि नहीं करनी। तो आजकल ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, भगवान में बिलीव करो कि मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलेगा मैं नरेंद्र मोदी में बिलीव नहीं करता, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो अपने इंडिया को वैसे ही चलाने वाले हैं। या फिर कोई भी आप जिसको भी फॉलो करते हो, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, बिलीव ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज वहां पर है और हमेशा से थी। अब कर्दम्ब ऋषि ने इतना वर्ष तपस्या किया, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनको दर्शन देने के लिए आए, और उनकी जो सरेंडर, जो उनका जो समर्पण था भगवान के प्रति, वो देखकर भगवान इतने भावुक हो गए कि उनके आंखों से बिंदु गिरने लगे, आंसू गिरने लगे, और इतने आंसू गिरे कि सरस्वती के तट पर एक बिंदु सरोवर बन गया, जहां पर कर्दम्ब ऋषि हमेशा के लिए रहने लगे। और वहां पर फिर जो है स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति के साथ आए, अपनी पुत्री के साथ, और उनका जो विवाह करवाया। अब विवाह संपन्न हो गया, देवहूति और कर्दम्ब ऋषि अपने वैवाहिक जीवन में रहने लगे। अब वैवाहिक जीवन भी है तो कैसा जीवन है, ये बहुत प्रेरणा वाला चीज है। एक चीज और, किस प्रकार जब कर्दम्ब ऋषि ने शादी के लिए अग्री किया तो एक कंडीशन भी रखी थी, क्या? कि जैसे ही मेरे को पुत्र होंगे, बच्चे हो जाएंगे, मैं वापस संन्यास ले लूंगा। और इससे भी बड़ी सीखने वाली बात है कि उनके सास ससुर ने अग्री किया, बहुत खुश हुए, वेरी गुड, ऐसा दामाद चाहिए जो सही समय आने पर भगवान की प्राप्ति करे। क्योंकि जब पति कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो उसका 50% पत्नी को भी मिलता है। पत्नी कितना भी अच्छा कार्य करे, उसका कुछ नहीं मिलता पति को। वो पत्नी के भरोसे बैठे बेचारे, इसलिए वो भक्ति नहीं कर रहे। तो आपको किसी पत्नी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, आपकी नैया आपके हाथ में है, उसको पार कर दो भव सागर से। पत्नी आपकी नैया में बैठ सकती है, आप पत्नी की नैया में नहीं बैठ सकते। कर्दम्ब ऋषि ने बोला मैं संन्यास ले लूंगा जैसे ही पुत्र हो जाएंगे तब। बोले वेरी गुड, वी एग्री, यही ऐसा पति चाहिए। देवहूति भी बहुत खुश हुई, ऐसा पति ही चाहिए। अब वैवाहिक जीवन में ऐसा था कि ये तो है ऋषि, दोनों जंगलों में रहते हैं, कोई बड़ा महल नहीं है। देवहूति स्वयंभू मनु, सब इंसानों में, सब मानवों के पहले मानव राजा, ऐशो आराम में जीने वाले व्यक्ति, वहां से आई राजकुमारी जंगल में रह रही है अपने पति के साथ। और पति क्या, पूरा दिन सिर्फ भगवान के ध्यान में लीन है। कई हजार वर्ष ऐसे बीत गए कि वो सिर्फ तपस्या कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, और पत्नी उनकी सेवा किए जा रही है, सेवा किए जा रही है, सेवा किए जा रही है। आजकल हमारी तपस्या कैसी होती है, 2 घंटा सिर्फ माला करेंगे, 2 घंटे में आपको किसी ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं होती। पर वो टाइम में बोले माला करने बैठे तो कम से कम 60,000 ईयर्स तक कोई जप करता था, 60,000 साल तक वन सिटिंग में भगवान को याद किया जाता था। फिर उठते थे, अपने
जो भी कार्य घर के वो थोड़े बहुत करते थे, फिर जो वापस भगवान के ध्यान में बैठते थे 60,000 साल और बैठते थे। उम्र थी उनकी, उतनी जिया करते थे वो। अभी ये इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और देवहूति सिर्फ सेवा किए जा रही है, सेवा की जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है। देवहूति की हालत ऐसी हो गई कि उनके कपड़े पुराने और फटे हुए हो गए, उनके जो सुंदर सुंदर बाल थे वो जटाएं बन गई थी, और बहुत सी दुबली पतली हो गई थी, ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं था जंगलों में। परंतु इस भाव में भी वो अपने पति की सेवा कर रही थी। क्यों? उनको पता है उनके पति आजकल के लोकल पतियों के जैसे नहीं है, गंजेड़ी नशेड़ी। वो पति है भगवान के भक्त, परम भक्त, जिनको साक्षात भगवान दर्शन देके गए और भगवान ये भी प्रॉमिस करके गए कि मैं आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसे पति देवहूति को प्राप्त हुए हैं, और ऐसी पत्नी कर्दम्ब ऋषि को भी प्राप्त हुई है जो पूरी तरह से समर्पण भगवान के भक्त की सेवा कर सके। तो गुरु और भगवान की सेवा बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि भगवान की आप सेवा नहीं कर पाओ तो गुरु और भक्तों की सेवा से आपको वो आशीर्वाद मिल सकता है जो भगवान से आशीर्वाद मिलता है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गतिर्कुतोपि। यदि गुरु खुश है, वैष्णव खुश है, तो समझो भगवान तो बहुत ज्यादा खुश है आपके ऊपर। और यदि गुरु खुश नहीं है, वैष्णव खुश नहीं है, तो फिर आपकी कोई गति नहीं होगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। श्रीमद् भागवतम में 1.3.38 में किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथ अंगपाने यो अमयाय संततयानुव्रतय भजेत तत्पाद सरोज पदम। यानी कि वो व्यक्ति, सिर्फ वही व्यक्ति भगवान के गुणगान कर सकता है। स्टार्टिंग ऐसा होता है, सवेद, सिर्फ वही व्यक्ति, पदवीं परस्य, भगवान की क्वालिटीज है, भगवान के गुण है, उसको जान सकता है। दुरंत वीरस्य, क्रिएटर, ग्लोरीज ऑफ क्रिएटर। अभी यहाँ क्या है, कौन है क्रिएटर? रथ अंग पानेह, यानी कि वो भगवान जो अपने हाथ पर रथ का पहिया लेकर भागे थे दुश्मनों को मारने के लिए। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने चैरियट का पहिया अपने हाथ पर उठाया था वार करने के लिए। बोलते वो भगवान, वो कृष्ण जिन्होंने अपने हाथ पे पहिया उठाया था, वो है क्रिएटर, वो है संसार को बनाने वाले। श्रीमद् भागवतम बताता है। बोले उस भगवान की ग्लोरीज कौन जा सकता है? 3 गुण चाहिए उसके अंदर। 3 गुणों वाला व्यक्ति इस भगवान को जान सकता है। वो 3 गुण है अमयय, विदाउट रिजर्वेशन। भगवान ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हो, भगवान ये देखते आप कितना छुपा रहे हो। क्योंकि भगवान के पास तो बहुत कुछ है, आप क्या दे सकते हो भगवान को, उसको भगवान की आवश्यकता नहीं है। पर आपने भगवान से कितना छुपाया है वो इंपॉर्टेंट है। संततया, विदाउट एनी गैप और ब्रेक। भगवान की भक्ति के लिए, जो मेरे को किसी ने बोला कि प्रभु जी मैं बहुत टाइम से भक्ति कर रहा हूं, अभी मेरे को कुछ महीनों का ब्रेक चाहिए, मैं मंदिर नहीं आऊंगा, कथा में नहीं आऊंगा। पर भगवान की भक्ति जो होती है वो ब्रेक से नहीं की जाती, उसमें ब्रेक नहीं होता है। क्या आप खाने के लिए कभी ब्रेक लेते हो? अरे यार 25 साल से खा रहा हूं, अभी 1-2 साल थोड़ा आराम करता हूं, मुंह को और पेट को आराम, फिर हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। क्या सांस लेने के लिए कोई ब्रेक लेता है? अरे थक गया मैं सांस ले लेके, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। थक गया मैं पी पी के, बहुत पानी पी लिया, अभी थोड़ा सा वाटर सेव करता हूं। थोड़ा सा वाटर सेव करता हूं, पानी की कमी हो रही है संसार में। ऐसे कोई ब्रेक लेता है? नहीं। तो जिस प्रकार आपके लिए खाना पीना और सोना, हवा इत्यादि इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हरि भक्ति है। क्योंकि ये जो खाना है, पीना है, सोना है, जो ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हो, वो आपके शरीर को पोषित करता है, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है चलने के लिए। उसी प्रकार जो आपकी आत्मा, जो आप हो, शरीर आप नहीं हो। सबसे बेस्ट स्लोगन है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जो आप नहीं हो उसको चलाने के लिए आपको खाना पानी चाहिए। तो आप जो हो, यानी कि आप आत्मा हो, उसको चलाने के लिए आप खाना क्यों नहीं देते उसको? फिर उसकी भी हालत एकदम सूखी रूखी हो जाएगी, दम घुटेगा उसका। और ऐसी आत्मा, ऐसे रथ पर, ये बॉडी आपकी रथ है और वो आत्मा वहां पे सवारी कर रही है, और 5 इंद्रिय उस रथ के घोड़े हैं। और वो जो घोड़े हैं उनको जो सारथी संभालेगा वो या तो आपका मन होगा या भगवान हो सकते हैं। यदि आपने 5 इंद्रियों के घोड़ों की जो रस्सी है वो अपने मन को दी है, तो फिर
ना गतिर कुतोबी, आपका कुछ नहीं हो सकता। वो मन अपने उन इंद्रियों को अपने हिसाब से कहीं पे भी लेके जाएगा, और आप जिस प्रकार अर्जुन डर कर रथ में बैठा था कि अब मेरे से युद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार आपकी आत्मा जो है बैठ जाएगी और आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होगा, और नरक की ओर वो मन है इंद्रियों को लेके जाएगा, कि मन को वही रास्ता पता है, वहीं लेके जाएगा। परंतु यदि वो मन की जगह आपने भगवान को वहां बिठा दिया है, अपनी इंद्रियों को भगवान के समर्पण कर रखा है, और जब भगवान वो रथ हाकेंगे तो आपको पता ही है अर्जुन के साथ क्या हुआ था। कितने भी दुश्मन सामने आ जाए, लाखों करोड़ों की संख्या में कौरव और एक अर्जुन और थोड़े बहुत पांडव के साथ जो लोग थे, और कृष्ण ने अर्जुन को जिता दिया। जब आपकी हालत अर्जुन जैसी हो जाए कि अभी मेरे में पावर नहीं है भगवान, अब मैं आपको याद नहीं कर पा रहा हूं, इस भौतिक संसार के दुखों को मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं, तब सरेंडर करो अपने गुरु को। अब तक अर्जुन ने कृष्ण को सिर्फ सखा माना है, अब गुरु माना है कृष्ण को। कहते हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आपका शिष्य बना हूं, आप मेरे गुरु बनो और मुझे सही रास्ते पर लेकर जाओ। और जब इस प्रकार आप गुरु को शरणागत होकर, भगवान को शरणागत होकर ये श्लोक बोलकर कहोगे कि मैं शरणागत हूं, अब मेरी डोर आपके हाथ में है, तब देखो कितना सुंदर रथ हाँकते हैं वो भगवान, कितना सुंदर आपको सही रास्ते पर लेके जाते हैं वो गुरु। विदाउट एनी गैप और ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होता है भक्ति में, कोई गैप नहीं होता है। जिस प्रकार आपके लिए अन्न आवश्यक है शरीर के लिए, उसी प्रकार आत्मा के लिए हरि का नाम बहुत अधिक आवश्यक है, उसके लिए कभी मत ब्रेक लेना। तीसरा है अनुवृत्त्या, फेवरेबल, मन से खुश होकर भगवान के चरणों में आओ। जो फोर्सफुली यदि किसी को नाम जप करवाए, फोर्सफुली कोई धर्म फॉलो करवाए, तो उसमें कभी उसको शांति नहीं, ना उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना भगवत प्राप्ति होगी, केवल और केवल नर्क की प्राप्ति होगी। जो फोर्सफुली कुछ करना चाह रहा है, परंतु कलयुग इतना अच्छा है, कलयुग के इतने लोग बोलते हैं ना कुछ गलत है, कलयुग आ गया, बहुत बुरी बात है, कलयुग आ गया, पर भक्त बहुत खुश होते हैं, कलयुग आ गया, वेरी गुड, कलयुग आ गया। क्यों? क्योंकि कलयुग ही एक शॉर्टकट है भगवान के धाम में जाने का, बाकी सभी युगों में बड़ा बड़ा लॉन्ग कट है। ये रास्ते से कोई बोले मैं तप करके इस भगवान के यहाँ जाऊंगा, मैं योग करके भगवान के वहां जाऊंगा, बड़े लंबे लंबे रास्ते। कलयुग का सिंपल और शॉर्ट रास्ता है। क्या रास्ता है? लिफ्ट मांग के उस गाड़ी के ऊपर बैठ के चले जाओ, गुरु जा रहे हैं, लिफ्ट मांगो, बैठो और चले जाओ भगवान के धाम। आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समर्पण करना है, फिर उसके ऊपर भरोसा करना है जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है कि वो आपको सही रास्ते लेकर जाएगा। फेवरेबल होना है, खुशी खुशी भगवान की भक्ति करनी है। पर और सतयुग में तो ऐसा हुआ करता था कि यदि आप अपने मन में सोच रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, तो जब तक आप उस अच्छे काम को करोगे नहीं तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और यदि आप सोच रहे हो कि मुझे बुरा कार्य करना है, तो सिर्फ सोचने से ही आपको पाप लग जाएगा। ये उन युगों की बात है। पर कलयुग इतना इतना विशेष है कलयुग कि यहाँ पर आप सोचो कि मुझे बुरा कार्य करना है, तो सोचने का उसको कोई पाप नहीं लगेगा। सोचो, बहुत सोचो। परंतु यदि आपने ये भी सोचा है कि मुझे अच्छा काम करना है, तो उसका पुण्य लग गया तुरंत। ये कलयुग का फायदा है कि आप खाली सोच रहे हो मैं भगवान के शरण में आना चाहता हूं, उसका भी आपको फायदा लगेगा। उसके में जब जैसे चित्रगुप्त है नरक में, ऐसे आपकी मार्कशीट लेके बैठे, आपके पुण्य और पाप कर्म है जो उसका पूरा लिखा जोखा है इनके पास, यमराज के पास, चित्रगुप्त के पास। परंतु इस व्यक्ति ने खाली मन में सोचा है कि अब मैं भक्ति करूंगा, अब मैं नाम जप करूंगा, उनके हाथ से वो लिस्ट गायब हो जाती है। चित्रगुप्त, अरे अभी तो इसकी लिस्ट थी यहाँ पर, अभी तो ये कुशाल इतना नशा पानी इत्यादि करता था, इतना सारा मेरे बुक में लिखा हुआ है, कहाँ गया ये सब? बोले इसके लिए तो बहुत अच्छी रिजर्वेशन करके रखी थी नरक में, प्लानिंग करके रखी थी, आएगा पहले यहाँ घुमाएंगे फिर वहां घुमाएंगे। बोले सब रिजर्वेशन कैंसिल कैसे हो गया? फिर यमराज बोलते हैं इसने सोचा है कि मैं मंदिर जाऊंगा, भक्ति करूंगा, कीर्तन करूंगा और बहुत हरि नाम का जप करूंगा, मृदंग बजाऊंगा। बोले लिस्ट गई। अब देखो, आपने इतना सोचा है, लिस्ट गायब हो गई, पर सिर्फ सोचा है उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो नई लिस्ट बनाएंगे आप। चलो नया रिजर्वेशन करते हैं, अभी सोचा था भूल गया ये बंदा, वापस गलत कार्य करा, चलो लिखना शुरू करो। परंतु फिर सोचने के बाद उस रास्ते पर चल भी रहा है, वो माला जप कर रहा है, रेगुलर कथा भी सुन रहा है, तो वो लिस्ट वापस कभी नहीं बनेगी, फिर हो गई परमानेंट। यहाँ पर देवहूति ने बहुत अच्छी तरह से अपने पति की सेवा की, बहुत सारी सेवा की। और जब पति अपने ध्यान से बाहर आए और ऐसी अवस्था देखी अपनी धर्म पत्नी देवहूति की, तो बड़ा उनको दुख हुआ, क्षमा मांगी कि मेरे जैसे आपको इतनी तकलीफ हो रही है। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि मैं आपको जितना भगवान की तरफ से मेरे को मिला है वो सब मैं आपको देता हूं। ये गुरु और भक्तों का सेवा
करने का फायदा है कि आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट भगवान से कृपा नहीं मिल रही है, परंतु गुरु के शरणागत हो, आप भक्तों की शरणागत हो, भक्तों की सेवा कर रहे हो, गुरु की सेवा कर, जैसा गुरु कह रहे हैं वैसा फॉलो कर रहे हो, तो जो कृपा गुरु को भगवान ने दी है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। ये फायदा है। तो अभी देवहूति ने कहा कि आप सब मुझे आशीर्वाद तो दे रहे हो, पर ठीक है, पर मुझे मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? हर स्त्री की इच्छा होती है कि मुझे पुत्र पुत्रियां बच्चे चाहिए, मुझे मेरी ये इच्छा है। कर्दम ऋषि ने कहा सो बी इट, तथा अस्तु, आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी, परंतु आप जिस अवस्था में रह रहे हो वैसे अवस्था में भी हम आपको नहीं रहने देंगे। तो कर्दम ऋषि ने, अभी वो ऋषि है, भक्त है, जंगल में रह रहे, कुटिया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है वो गरीब है। उनके पास इतनी सिद्धियां हैं, इतनी पावर है कि कर्दम ऋषि ने देखते ही देखते 7 माले का महल बना दिया देवहूति के लिए। और कैसा महल? हवा महल। जयपुर का हवा महल नहीं, एक्चुअली हवा महल, उड़ने वाला, जिसके पंख लगे थे वो महल। वो महल के अंदर गार्डन और नदियां हैं, वो महल के अंदर हीरे मोती और सोने जड़ित पूरी फ्लोर्स और पिलर्स हैं। यस, तो वो लैंड भी करता है ना वो। कमाल। आपने अवतार नहीं देखी? अवतार मूवी नहीं देखी? तो इतना सुंदर 7 माले का महल बनाया कर्दम ऋषि ने देवहूति के लिए, और उसके अंदर असली, उस उड़ने वाले महल के अंदर असली उड़ने वाले पक्षी और पशु भी थे, और नकली पक्षी भी थे। नकली पक्षी क्यों? बोले असली पक्षी बना सकते, नकली पक्षी क्यों? बोले नकली पक्षी इसलिए क्योंकि उनको देखकर दूसरे असली पक्षी अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा नजदीक आएंगे महल के, दूर दूर नहीं भागेंगे। प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग थी। और बोले कि ये महल में हम हजारों वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करेंगे। देवहूति बहुत खुश हो गई, पर देवहूति की जो हालत थी वो देखकर ये सोचने लगी कि ऐसे महल में जाने, फटे पुराने कपड़े हैं, जटाएं हैं, एकदम सूख सी गई है शरीर। बोले मैं सूट नहीं करूंगी ऐसे महल में। तो कर्दम ऋषि ने बोला उसका भी सॉल्यूशन है। कर्दम ऋषि ने एक झटके में वहां पर 10,000 दासियां उत्पन्न कर दी। अभी ये भक्त होते हैं, भक्त के पास सब कुछ हो सकता है, बड़ा महल है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 3-4 BHK, मुंबई में घर है 3-4 BHK, बाहर तो सबके पास होता है, मुंबई में भी 3-4 BHK, 2 BHK भी है, 1 BHK भी बहुत बड़ी बात है, और उसके साथ साथ कार पार्किंग भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना अमीर है वो भक्त, फिर भी वो बहुत सिंपल सबमिसिव रहकर अपने घर पे भगवान की अर्च विग्रह की बहुत सुंदर तरीके से सेवा कर रहा है। भक्तों को हर थोड़े टाइम में घर पे बुलाता है, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, खुद कथा सुनता है, और गायों को दान देता है, भक्तों को दान देता है, मंदिर में दान देता है। तो वो कर्दम ऋषि है, बाकी सब तो चोर है। भगवान ने जितना दिया है उसको छुपा के यूज करना चाहते हैं, भगवान को नहीं देना चाहते, भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते, खुद अकेले एंजॉय करना चाहते हैं। और जो इनकम टैक्स नहीं भरता है, अकेले सारे रिसोर्सेस को एंजॉय करता है, उसके घर पे फिर रेड पड़ती है, दुकान में रेड पड़ती है, फिर उसको उठा के लेके जाते हैं और बहुत बुरी तरह उसकी पिटाई होती है, और बहुत बड़ा जुर्माना भी उसको चुकाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यदि भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है रिसोर्सेस, यदि उसको हम भगवान के सुख के लिए, भक्तों के सुख के लिए यूज ना करें, तो यमराज के वहां से रेड पड़ेगी। और वो रेड वाले जब लेके जाते तो लौट वापस नहीं भेजते घर पे, परमानेंट ही लेके जाते हैं, ये रूल है। कर्दम ऋषि के पास भी इतना कुछ था, चुटकी बजाते हुए वो 7 माले का महल बना दिया, 10,000 दासियां ला ली वहां पर, परंतु खुद के एंजॉयमेंट के लिए उसको यूज नहीं करते थे। भक्त बहुत कमाता है परिवार को, भगवान को, भक्तों को खुश रखने के लिए, पर खुद उस कंफर्ट जोन में घुसकर भगवान को नहीं भूलता। वो सदैव भगवान का स्मरण करता रहता है। ये होता है असली वैरागी, ये होता है असली सन्यासी, ये होता है ऋषि, जो भगवान को हमेशा स्मरण करे, कंफर्ट जोन में हो या कंफर्ट जोन में ना हो। आपका भौतिक मटेरियल कंडीशन जो है, भौतिक संसार की सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती आपकी भक्ति, कि मैं बहुत बड़े घर में रह रहा हूं, एसी है, बहुत खुश हूं, अब मैं खा लिया पेट भर के, अब मैं माला करूंगा हरे कृष्ण। यदि वो एसी में भी है, अच्छा खाना खाकर फ्रेश होकर बैठा है, तो भी वो नाम जप करेगा। यदि वो बहुत गरीब है, उसके ऊपर छत भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, भूख लगी है, तो भी वो नाम जप करेगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। राम का नाम नहीं छोड़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हजारों दासियां आई, और कर्दम ऋषि ने कहा कि ये दासियों के साथ आप बिंदु सरोवर में स्नान करके आइए, आपकी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। दासियों के साथ गई देवहूति,
और वो बिंदु सरोवर ऐसा सरोवर नहीं है, तो उन्होंने वो सरोवर में एक डुबकी मारी, उनका शरीर का पूरा रंग रूप बदल गया, वापस वो वैसी हो गई जैसी पहली अवस्था में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सीखने की कि किस प्रकार जब देवहूति अपने पिता के घर से आई थी तो बहुत अच्छा शरीर, सुंदर केश, सुंदर वस्त्र, सुंदर गहने थे, परंतु यहाँ पर आकर इतने साल उन्होंने तपस्या की कि उनकी पूरी रूप बदल गया था। परंतु वो बिंदु सरोवर में स्नान की, वो सरोवर जो भगवान के आंखों से पानी निकला हुआ है, यानी भगवान से कनेक्टेड जो चीज है, भगवान से वो कनेक्ट हुई और वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। इसी प्रकार हम सब इस भौतिक संसार में भगवान के धाम से आए हैं। भगवान के धाम में भी हमारा बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर वस्त्र है और बहुत खुश है, परंतु इस भौतिक संसार दुखालयम और शाश्वतम में आकर इतने तड़प रहे कि एकदम बुरी अवस्था हो गई है। और तब हमारे जीवन में कर्दम्ब ऋषि के रूप में गुरु आते हैं। वो गुरु कहते हैं जाइए भगवान से कनेक्ट होकर आइए, और वो गुरु की बात मानकर जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो वापस ओरिजिनल अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। क्या अस्तित्व है? सदैव खुश, प्रसन्न और भगवान के चरणों में। यस दिलीप। तो भगवान की कोई भी वस्तु यानी भगवान के भक्त, अभी आज आपके पास भगवान की बांसुरी यहाँ पर नहीं है किसी को आशीर्वाद देने के लिए, भगवान के भक्त ही है। तो भगवान के भक्त जो है उस पारस मणि के समान होते हैं जो लोहे को भी टच करे तो उसको सोना बना दे। मायावाद का क्या बात है? कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा मायावादी हो, कितना भी बड़ा बुरा व्यक्ति हो, एक बार लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र कहे, एक बार खाली एक लव मात्र क्या होता है? पलक झपके, उतने के लिए भी यदि वो भक्त के कनेक्शन में आ गया, भक्त के कांटेक्ट में आ गया, उसका सारा पाप मिट जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद यदि वो भक्ति फॉलो करना चाहे ना चाहे वो उसका पर्सनल है, उसको फिर कोई फोर्स नहीं करेगा। परंतु भक्त के कांटेक्ट में, भक्त की परछाई पड़ने पर भी सारे पाप मिट सकते हैं। भक्त से बातचीत करने का तो दूर का फिर बात है। अब देवहूति उसमें स्नान कर कर आई और बहुत ही सुंदर रूप वापस हो गया अपना पहले जैसा, और उस रूप में देवहूति 10,000 दासियों के साथ, कर्दम्ब ऋषि के साथ पूरे स्वर्ग लोक में घूमे। वो बहुत ही सुंदर मेरू पर्वत, देवलोक के अलग अलग गार्डन्स, बगीचे जहां पर देवता घूमते हैं, और देवता भी जल रहे थे कर्दम्ब ऋषि से। इतना ऐश्वर्य, पूरे हमारे पास भी इतना ऐश्वर्य नहीं है कि 7 माले का महल बनाकर उड़ने वाला पूरे ब्रह्मांड में घूमे, नहीं, हमको तो जितना दिया उसमें खुश रहना पड़ता है। परंतु देवहूति और कर्दम्ब ऋषि, क्योंकि ये भगवान को सरेंडर है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे भक्त के पास जो कुछ है उसको तो मैं रिजर्व करके रखता हूं, जो कुछ नहीं है वो प्रदान भी करता हूं। तो यहाँ पर कर्दम्ब ऋषि के पास, देवहूति के पास, देवहूति को जो चीज की इच्छा थी वो भगवान ने कर्दम्ब ऋषि के थ्रू दी, और इतना भ्रमण करके वापस वो बिंदु सरोवर सरस्वती के किनारे पर अपना वैवाहिक जीवन गुजारने लगे। और इस प्रकार उनको जो है 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। सबसे पहले तो उनकी 9 पुत्रियां थी, अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हवीरभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। 9 पुत्रियां हुई, और श्रीमद् भागवत में आगे मेजोरिटी इन सब पुत्रियां और उनके हस्बैंड्स और उनका पूरा स्टोरीज है, आगे बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है इनका। 9 पुत्रियां होने के बाद जब देवहूति ने कहा अभी मुझे पुत्र भी चाहिए, तब कर्दम्ब ऋषि ने कहा भगवान विष्णु की पूजा करिए। तो कई सालों तक जब देवहूति ने बहुत ही सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा, तपस्या, नाम जप करा, तब भगवान खुश होकर कपिल मुनि के रूप में देवहूति के घर जन्म लिया। ये भगवान का एक और अवतार है, कपिल देव। अब जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, सारे देवी देवता वहां पर उनको मिलने के लिए आए, क्योंकि गोलोक जाना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, पर जब भगवान वहां से यहाँ आते हैं तो कोई भी भगवान से मिल सकता है। जगन्नाथपुरी में जैसे सबको एंट्री नहीं है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में सिलेक्टिव लोग ही जा सकते हैं, परंतु जब भगवान बाहर आते हैं सबको अलाउड है, जाओ दर्शन करो फुल ऑन। बस वही जगन्नाथ गोलोक में बैठे हैं, सबको अलाउड नहीं है वहां जाना। परंतु भगवान इतने कृपालु, अपना धाम छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ आते हैं, तो भगवान बारंबार ये अवतार लेते हैं यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। सारे देवी देवता ब्रह्मा सहित और चतुर्थ कुमार के सहित पृथ्वी पर आ गए कपिल देव की दर्शन करने के लिए, और अलग अलग आशीर्वाद दिए भगवान को। बाल रूप में है भगवान, सुंदर होते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं। और ब्रह्मा जी कर्दम्ब ऋषि से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। कर्दम्ब ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्र के रूप में आपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं, आपसे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और मैं आपको ये भी आशीर्वाद देता हूं कि आपकी 9 की 9 पुत्रियों का विवाह जो है 9 बहुत ही सुंदर और परफेक्ट रेशियो से उनका विवाह होगा।
तो अनुसुईया का विवाह जो है अत्रि से हुआ, कला का विवाह मारीची से हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ, अविर्भू का विवाह पुलत्स्य से हुआ, गति का विवाह जो है पुलह ऋषि से हुआ, क्रिया का विवाह जो है क्रतु ऋषि से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ, शांति का विवाह अथर्व ऋषि से हुआ। आपने मेजोरिटी सब ऋषियों के नाम ऑलरेडी सुने होंगे पहले से। तो इन सबसे विवाह हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्रियों की अनुमति लेकर विवाह होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आजकल कोई भी किधर भी शादी कर लेता है, मुंह उठा के शादी कर लिया। पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जब भी व्यक्ति को शादी करनी है तो सिर्फ मैट्रिमोनी क्या है, मैट्रिमोनी कोई चीज है, फोटो देखा पसंद आ गया चलो शादी करेंगे इससे, मतलब मिलेंगे करेंगे, पर फोटो देखकर कोई सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। पर आजकल कैसे भी लोग विवाह कर लेते हैं। विवाह करने का अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले ये देखो लाइफ पार्टनर भगवान का भक्त है कि नहीं। आपका लाइफ पार्टनर आपसे कम आसक्त और भगवान से ज्यादा आसक्त होना चाहिए, तब आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा। तो जो वैदिक टाइम होता था तो उसमें इस प्रकार ही विवाह किया जाता था कि पिता और जो पुत्री ये देखते थे कि जो जमाई बाबू होने वाले हैं वो भगवान के भक्त है कि नहीं, भगवान की भक्ति करते हैं कि नहीं, तब जाके उनका विवाह होगा। आजकल का जमाना कुत्ते बिल्लियों के जैसा है, पसंद आया चलो शादी करके साथ में रहेंगे। अब आजकल तो शादी भी नहीं करते, वैसे साथ में रह लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हर गली का कुत्ता लिव इन रिलेशनशिप करता है एवरीडे न्यू मेंबर्स के साथ, और हमारी भी वही हालत है, आजकल की वही हालत है। शारीरिक आसक्ति से हम विवाह कर लेते हैं आजकल के लोग, परंतु वो ये नहीं समझ रहे कि जो शारीरिक आसक्ति है ये कुछ सालों के लिए ही है, थोड़े सालों में तो फिर वो भी बुजुर्ग हो जाएगा और मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगी और इसी प्रकार दोनों की मृत्यु हो जाएगी। क्या फायदा ऐसे शारीरिक आसक्ति का जो मृत्यु के बाद कुछ काम नहीं आने वाली है। तो ऐसा लाइफ पार्टनर चुनो जो ऑलरेडी भगवान का भक्त है और आपको आपकी भक्ति में सहायता कर सकता है। जैसे कि ट्राइंगल होता है, नीचे के जो दो कॉर्नर है ट्राइंगल के वो पति और पत्नी है, ऊपर का जो कॉर्नर है वो कृष्ण है। जितना पति पत्नी दोनों कृष्ण के नजदीक जाएंगे उतना दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। जितना भगवान से दूर है उनकी आत्मा एक दूसरे से उतनी ही दूर चलेती जाएगी। इसलिए कृष्ण को समर्पण किया हुआ लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुरी आसक्ति वाले व्यक्ति से यदि शादी की है, शराब मांस मच्छी नशा करने वाले व्यक्ति से शादी की है, तो ऐसे आदतों वाले व्यक्ति से जब पुत्र पुत्री प्राप्ति संतान प्राप्ति होती है तो वो संतान भी ऐसे ही निकलती है। वो समाज का भला नहीं कर सकती, माँ बाप का भला नहीं कर सकती। वो ऐसी संतान जो खुद का भला नहीं कर सकती, माँ बाप का क्या भला करेगी। वो जो खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या भला करेगा। परंतु ऐसे लोगों की भी कभी कभी संतान ऋषि मुनि बन जाती है। प्रहलाद महाराज के पिता क्या थे, परंतु भक्तों के आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज भक्त बन गए, बहुत महान भक्त हो गए, भगवानों को दर्शन देने के लिए आए। पर ये कभी कभार होता है, सबके साथ नहीं है कि हम मजे करें हमारे बेटे तो प्रहलाद महाराज ही पैदा होंगे। खुद हिरण्यकशिपु बच्चे चाहिए प्रहलाद और राम जैसे, ऐसा नहीं होता है। खुद को भी दशरथ महाराज के जैसा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, तब राम जैसे बेटे पैदा होते हैं। खुद को भी कदम्ब ऋषि की जैसी तपस्या करके भगवान का नाम जप करना चाहिए, तब कपिल मुनि के जैसे बेटे पैदा होते हैं। खुद तो मजे कर रहे हैं, बेटे बहुत अच्छे चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए विवाह एकदम परफेक्ट ये देखकर करना चाहिए कि वो भगवान से आसक्त है कि नहीं। तब ब्रह्मा जी देवहूति को कहे कि मैं आपको ये भी आशीर्वाद देता हूं कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी, मतलब पुत्र प्राप्ति होगी। ये आशीर्वाद देते कि पुत्र आपको ज्ञान देगा, जैसे इस पुत्र की उम्र होगी ये आपको ज्ञान देगा, और ज्ञान देने के बाद ये भी वैराग्य में चला जाएगा, आपके पति भी वैराग्य में चले जाएंगे। आप भी उस ज्ञान में भक्ति को फॉलो कर भगवान की प्राप्ति करेंगे। कर्दम ऋषि को भी भगवान कहकर गए कि आप भगवत प्राप्ति करोगी, देवहूति को भी ये कह दिया कि आपको भी भगवत प्राप्ति होगी। और एक ही रास्ता है भगवत प्राप्ति का, वो है आप भगवान की भक्ति करिए। चाहे वैराग्य हो चाहे ग्रस्त हो, कोई भी अवस्था में भगवान की भक्ति करेंगे तो ही जीवन सफल होगा, अदरवाइज जिंदगी वेस्ट है। कुत्ता भी पैदा होता है, खाना खाता है, हम भी पैदा होते हैं और खाना खाते हैं। कुत्ता भी सोता है, हम भी सोते हैं। कुत्ता कच्चा पक्का जैसा मिले झूठा वूठा खा लेते हैं, हम थोड़ा पका वका कर थोड़ा मसाला डालकर फ्रेश टेस्टी खाना खाते हैं। गोल क्या है, पेट भर, कच्चा खाए हम पका के खाए। वो भी सो लेता है, हम भी सो लेते हैं। उसको जहां जगह मिले, कार के नीचे, वो BMW कार के नीचे सोएगा, हम AC वाले रूम में सोएंगे, नींद दोनों को बहुत अच्छी। कुत्ता भी BMW के नीचे सो रहा है, आप BMW के अंदर सो रहे हो, बात एक ही है।
कुत्ता भी वंश आगे बढ़ा रहा है लिव इन रिलेशनशिप के जैसे। हम आज तक शादी करके वंश आगे बढ़ाते थे, पर आजकल लिविंग रिलेशनशिप में भी वंश आगे बढ़ रहा है। और कुत्ते भी खुद की रक्षा के लिए अटैक करते हैं, खुद का डिफेंस बनाते हैं। और हम हमारी कंफर्ट जोन के लिए, खुद की रक्षा के लिए बहुत सारी मिसाइल्स बनाई हैं, अटैक्स हो रहे हैं ताकि हम खुद सुरक्षित रहें। अच्छे बड़े घर, बुलेट प्रूफ कार लेके घूमते हैं और अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाते हैं ताकि सब अच्छे रहें। तो वही जो कुत्ते कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। जो पशु अपने जीवन में जिस रूल को फॉलो कर रहा है, मनुष्य भी वही रूल को फॉलो कर रहा है। बस फर्क इतना है कि मनुष्य भगवान को शरणागत होकर तीर्थ यात्रा कर कर भगवान का नाम जप कर कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जानवर नहीं बना सकते। कर्दम ऋषि जब भगवान कपिल जब बड़े हो गए उम्र में, जब कर्दम ऋषि ने भगवान को कहा हाथ जोड़कर कि अब मुझे परमिशन दीजिए, जैसा कि मेरा इच्छा था भगवान को, मैंने आपको ही विष्णु रूप में कहा था, अब मुझे वैराग्य जीवन में जाना है, अब ग्रस्त जीवन में नहीं रहना। और भगवान भी उनको आज्ञा दे देते हैं कि आप जाइए वैराग्य जीवन में। तो एक व्यक्ति की जो लाइफ प्लानिंग है इस प्रकार होनी चाहिए। प्लानिंग करते हैं ना, जैसे ही व्यक्ति की शादी हो जाती है, कमाना शुरू करता है, तो अपनी पूरी रिटायरमेंट तक की लाइफ प्लान करके रखते हैं। पता नहीं करते, मेजोरिटी लोग सब करते हैं, ये साल तक ये सब, ये साल तक ये सब, ये साल में रिटायर होना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। तो यदि भक्त हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान के शरणागत हो, तो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो गए, घर संभाल सकते हैं, गेट आउट, घर छोड़ दो, बोझ बनकर मत बैठे रहो। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो भी वो पांडवों के भरोसे बैठे थे। और उनको और जो भीम है वो बहुत खरी खोटी सुनाता था धृतराष्ट्र को कि हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो। पहले धृतराष्ट्र राजा थे, अब हार गए तो अभी राजा नहीं रहे वो, पर रहते हमारे टुकड़ों पे बल रहे हो, फिर भी यहाँ पर रहते हो, शर्म नहीं आती आपको? बुरा भला बहुत कहते थे। परंतु आसक्ति देखो, घर से आसक्ति देखो, बेटे चले गए तो भाई के बेटों से आसक्ति, महल से आसक्ति, ऐश्वर्य से आसक्ति, बुजुर्ग हो गए हैं पर फिर भी लोगों की आसक्ति नहीं छूट रही है यहाँ भौतिक संसार से। अभी भी ऐशो आराम चाहिए, अभी भी वाइफ चाहिए, अभी भी बच्चे आसपास में चाहिए, अभी भी एसी वाला रूम चाहिए, कंफर्ट वाला बेड चाहिए। नरक भी जाएंगे तो कंफर्ट जोन में जाएंगे, ये कंडीशन है आजकल की। तपस्या करके, थोड़ा तपस्या करके भगवान के धाम नहीं जाएंगे, पर थोड़ा कंफर्ट जोन लेकर नरक फॉरएवर मंजूर है। ये आजकल की कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाए, तुरंत अपने घर से आप और आपकी वाइफ वैराग्यवान प्रस्थ हो जाओ, घर छोड़कर निकल जाओ, धाम में जाकर बसो और अपने अंत काल तक अच्छे से भगवान की भक्ति करो। फिर लोग बोलेंगे खाएंगे पिएंगे क्या? तो कमाओ ना, जवानी किसके लिए? बहुत सारा कमाओ, धन इकट्ठा करो, फालतू खर्चे मत करो, जहां पर जरूरत नहीं है ये इधर कर लिया उधर कर लिया, नहीं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्लानिंग, ये एक्चुअली बहुत सारे भक्ति प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कि रिटायरमेंट के बाद यदि हम धाम जाकर बस रहे हैं तो इतना पैसा होना चाहिए कि यदि आगे के 10-20 साल तक जिंदा है तो पैसों की कमी नहीं हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 20 साल, अभी ऑलरेडी अगर 60 साल की या 50 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हो तो और 50-60 साल तो जीने वाले हो नहीं, पता है, 20-30 साल, 30 हाईएस्ट है। उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए भक्तों को। कर्दम ऋषि ने कहा कि भगवान को अभी आज्ञा दीजिए, अब मुझे संन्यास लेना है। ग्राहे थाको वने थाको सदा हरि भोरे रखो। बोले घर में रह रहे हो या वन में रह रहे हो, सदैव जुबान पर हरि का नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कर्दम ऋषि ने अपनी लाइफ से बताया। जब महल में थे, जब शादी नहीं हुई थी तभी भी हरि का नाम ले रहे थे, शादी हो गई तभी भी हरि का नाम ले रहे थे, और अपने घर परिवार को भी चला रहे थे क्योंकि पिता की और भगवान की मर्जी थी, तो वो ही भगवान की और पिता की सेवा करने के लिए ही अपना वैवाहिक जीवन चला रहे थे। पुत्र बड़े हो गए तो अभी भी वन में जाकर ही हरि का नाम लेंगे। तो कोई भी अवस्था में हो, बड़े महलों में हो तो भी मीरा के जैसे गोविंद गोविंद बोलो। यदि आप एक पेड़ के नीचे रह रहे हो तो भी गोस्वामियों के जैसे गोविंद गोविंद बोलो। यदि छोटे से टूटे हुए झोपड़ी में भी रह रहे हो तो भी धन्ना जट की तरह गोविंद गोविंद बोलो। हर अवस्था में गोविंद गोविंद बोलो, तो ही फायदा होने वाला है। अब कर्दम ऋषि तो घर छोड़कर चले गए। अभी कपिल मुनि, कपिल देव, भगवान कपिल और देवहूति घर पर बचे हैं, पुत्रियों की शादी होगी, दोनों बच्चे सिर्फ। अब बारी आई जो ज्ञान की, वो ज्ञान जो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दिया। 3 ज्ञान दिए कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को। तीनों ज्ञान है भगवान को प्राप्त करने के लिए, सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ये 3 योगों के बारे में जो है
कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को बताया। और ये योग का अर्थ क्या है? आजकल की योगा क्या होता है? योग कर रहे हैं, आड़े टेढ़े कुछ कुछ करके योग कर रहे हैं। कुछ भी संसार में गलत काम करो, खाली 2-3 आसन वासन के लिए बोले योग कर रहे हैं। दिस इज नॉट योग। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग होता है। और यदि आप इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो जो आपको भगवान से नहीं जोड़ रहा है, तो वो योग आपके किसी काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम। असली योग वही है जो आपको भगवत प्राप्ति करा सके। 3 योग कपिल मुनि ने माता देवहूति को बताए, सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। सांख्य योग क्या है? सांख्य योग का अर्थ है पृथ्वी के तत्वों का परीक्षण करना और फिर इस नतीजे पर पहुंचना कि ये सब जो है टेम्पररी है, केवल भगवान ही शाश्वत है, और फिर भगवान की भक्ति में लगना। ये सांख्य योग है। यानी बहुत सारे वेद पुराण इत्यादि पढ़ पढ़ के टेस्ट कर करके एंड में ये डिसाइड करना कि सब टेम्पररी है, केवल हरि नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, केवल भगवान ही सब कुछ है, फिर भगवान को शरणागत करना। दूसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग के 8 रूप श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम सबसे पहले ये देखना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग यानी जो योगी करते हैं, एक पैर पर खड़े रहना, एक हाथ पर खड़े रहना, ये सब इसको अष्टांग योग कहते हैं। बहुत तपस्या करना, इसको कहते हैं अष्टांग योग। आसन करना अलग अलग पोजीशन में, प्राणायाम करना जो ब्रीदिंग करते हैं हम, प्रत्याहार यानी खाने पे नियंत्रण करना, धारणा यानी मेडिटेशन करना भगवान के ऊपर, ध्यान पूरी तरह से भगवान के ऊपर फोकस लग जाना, समाधि पूरी तरह से लीन हो जाना। बहुत ही लंबा प्रोसेस है अष्टांग योग का। फिर बताते हैं भक्ति योग, सबसे बेस्ट, सिंपल और मजेदार भक्ति योग है। जैसे भी आप लोग कर रहे थे, आप भक्ति योग कर रहे थे और अभी भी भक्ति योगी कर रहे हो। भक्ति योग है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। यानी कि सदा भगवान का श्रवण, हरि कथा सुनो, कीर्तन हमेशा भगवान का कीर्तन करो, स्मरण हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करो, पाद सेवनम भगवान के पैरों की सेवा करो। कैसे करेंगे भगवान के पैरों की सेवा? भगवान के पैरों की सेवा तीर्थ यात्रा कर करके जाती है। जो तीर्थ होते हैं वो भगवान के पैर होते हैं। तीर्थ यात्रा गए यानी भगवान के पैरों की सेवा करिए आपने। अर्चनम, अर्च विग्रह की सेवा करो, डीटीज की बहुत सारी सेवा करो। वंदनम, प्रार्थनाएं करो, स्तुति करो, भगवान के भजन गाते हैं हम, स्तुतियां करते हैं भगवान की। दास्यम, दास बनकर भगवान की सेवा करो। साक्यम, भगवान के मित्र बनकर भगवान की सेवा करो। आत्मनिवेदनम, पूरी तरह से खुद को भगवान को समर्पण कर दो। यह भक्ति योग। तो अभी इस तीनों योग में से आपका पर्सनल चॉइस है। तीनों रास्ता आपको लेके जाता है भगवान के पास। ऐसा नहीं कि इस तीनों में से अलग अलग डायरेक्शन, नहीं। कोई घूमकर कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है। पर सिंपल तरीका अपनाना ज्यादा बेस्ट होगा। एक व्यक्ति, यदि आपको कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, आपको किसी सिटी में जाना है, आपको रास्ता पता नहीं है और वो जमाना है विदाउट गूगल मैप का, तो जब गूगल मैप मोबाइल में नहीं था तब गूगल मैप रोड पर चला करता था। यानी लोगों से पूछ कर जाते थे, ये गांव कौन सा है, बोले इधर सीधा से राइट, फिर सीधा जाते थे। तो यदि आप को सबसे बेस्ट तरीका है कोई गांव जाना है, तो ऐसे ही व्यक्ति को साथ लेके चलो जिसको उस गांव के बारे में रास्ता पता है। तो सबसे बेस्ट है, आप रास्ता भूलोगे नहीं। परंतु फिर बोले नहीं, मैं तो सांख्य योग करूंगा, पूछ के निरीक्षण परीक्षण कर करके जाऊंगा। तो गए, वो सामने वाला भी मंदबुद्धि, चलाने वाला गाड़ी भी मंदबुद्धि, बोले गांव का रास्ता किधर है, गांव का रास्ता इधर है, ये रोड वाला बताता है लेफ्ट चले जाओ। बोले आप लेफ्ट घूम के फिर क्या आओगे, वो वाला फिर बोलेगा राइट जाओ, फिर इतना घूम फिर क्या आओगे, फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, तद्विति प्राणी पाते ना परिप्रश्न न सेवाया उपदीक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत्वदर्शिनम। ऐसे व्यक्ति के शरण में चले जाओ जिसको ऑलरेडी रास्ता पता है, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक यूं पहुंचा देगा। आपको कोई अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, कोई सांख्य योग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से आपको भगवान की प्राप्ति करा देगा। ठीक है, इसलिए भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट सरल रास्ता है भगवत प्राप्ति करने का, हरि नाम, हरि कथा, सबसे बेस्ट। और ये सब ज्ञान देकर जो है देवहूति को कपिल मुनि भी संन्यास लेकर चले गए। वे गए गंगा सागर करके एक प्लेस है, वहां पर एक तीर्थ है, वहां पर जाकर बहुत सारी शिक्षा लोगों को भी दी और वो आज भी वहीं पे रह रहे हैं। बंगाल में, बंगाली नोज एवरीथिंग। तो बंगाल में गंगा सागर नाम की प्लेस है, आज भी वहां पर कपिल मुनि वहां पर रहते हैं।
जा सकते हो, गंगा सागर तीर्थ स्थान है ना, यहाँ पे फेमस है, तो लोग जाते थे। दिखे नहीं दिखे वो आपकी सरेंडर के ऊपर है, पर वो भगवान आज भी पृथ्वी पर है। कपिल मुनि वो वापस अवतार वापस क्या नहीं इधर ही है, तो वो चले गए। अभी देवहूति बड़ी दुखी, पति भी चला गया, बेटियां भी शादी होकर चली गई, बेटा था एक भी वो भी चला गया। पर भौतिक संसार का तो यही तो नियम है, पति चला जाएगा, पत्नी चली जाएगी, बेटे चले जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, मित्र सगे संबंधी सब चले जाएंगे। क्योंकि सब क्या है, जिस प्रकार एक नदी में पेड़ की टूटी हुई लकड़ियां जो लहर होती है उसके प्रभाव से एक किनारे पर मिलती है, संबंध होते हैं, सबके कनेक्ट होती है, और फिर वापस एक लहर आती है, सब बिखर जाती है, अलग अलग जगहों पर चले जाती है। उसी प्रकार ये जो नदी रूपी भव सागर है भौतिक संसार का, इसमें जो लहर रूपी काल है वो हम सबको इकट्ठा करता है किनारे पे, और हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये हम हमेशा साथ रहेंगे, 7 जन्मों का साथी है हम। काय का 7 जन्म का साथी? एक काल की लहर आती है, सबको इतर बितर कर देती है, वापस सब अलग अलग हो जाते हैं, नए किनारे पर पहुंचते हैं, नए लकड़ियों से मिलते हैं, और वहां पर भी यही सोचते हैं 7 जन्म का साथी, और वहां पर भी वही लहर आती है, सबको बिखेर देती है। तो भौतिक संसार का यही सच है। इसलिए प्रेम सबसे करो, आसक्ति किसी से मत करो। आसक्ति केवल एकमात्र भगवान से करो, क्योंकि यदि भगवान से आसक्ति हुई तो वो लहर जो है आपको और किसी किनारे नहीं लेके जाएगी, सीधा भगवान के चरणों में लेके जाएगी, और वहां से फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट रिश्ता है। और ये ज्ञान जो है कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दे दिया। उनको पता है पति चला गया, लड़का चला गया, लड़कियां चली गई, केवल एंड में एकमात्र सबसे पहले माता पिता, देवहूति के सबसे पहले माता पिता चले गए, शादी हो गई, पति के घर आ गई, माता पिता चले गए, पुराने मित्र चले गए, पति थे सब, फिर लड़कियां हुई, लड़के हुए, फिर पति चले गए, लड़कियां शादी करके चली गई, लड़का भी छोड़कर चला गया। अभी एकमात्र एंड में उनके पास कौन बचा है? भगवान। हरि कथा जो ज्ञान भक्ति से सुना है, केवल वही अभी उनका सहारा है, और उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान को समर्पण किया, इस बात को समझते हुए कि शाश्वत रिश्ता सिर्फ भगवान से ही निभा सकते हैं। जिस प्रकार मीरा ने शाश्वत अपने पति भगवान को माना था, जब उनके पति इस भौतिक संसार के जो उनके पति थे उनकी देहांत हो गई, तो उनके रिश्तेदार आए और बोले चलो चूड़ियां निकालो, सिंदूर निकालो, आप विधवा हो गई। बोले मैं कहाँ विधवा हुई? बोले आपके पति मर गए। बोले ये मेरे पति थोड़ी है, मेरे पति तो गिरिधारी है और उनको कोई नहीं मार सकता, फॉर एवर जिंदा रहेंगे, मैं तो हमेशा सुहागनी रहूंगी, कभी विधवा नहीं बन सकती मैं। तो ऐसे ऐसे भगवान से रिश्ता करो जो आपको सदा सुहागन रखे, वो कभी विधवा ना होना पड़े। तो इस प्रकार जो है देवहूति और कर्दम्ब ऋषि की स्टोरी एंड होती है। एक छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी है जो इनकी पहली पुत्री अनुसुईया है उसके बारे में। ठीक है। तो अनुसुईया की शादी हुई थी अत्रि ऋषि से। तो अभी इन दोनों ने भी वानप्रस्थ लिया और इनकी भी इच्छा थी भगवान इनके पुत्र के रूप में आए, तो उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, खासकर अत्रि ऋषि ने तपस्या की और अनुसुईया ने सेवा की। अत्रि ऋषि ने जो है एक पैर पर खड़े रहकर सबसे पहले खाना पीना छोड़ दिया, फिर सिर्फ हवा के सहारे, सिर्फ हवा, खाना पीना उनका सिर्फ हवा था, वो हवा जो है 10,000 तक उन्होंने उसका सेवन करके तपस्या करी और क्या प्रार्थना मांगी, इस भौतिक संसार का जो जगतपति है, जो संसार को जिसने बनाया है, कृपया मुझे दर्शन देने आए, ये भावना से उन्होंने तपस्या की। 10,000 साल हो गए। ऐसा तो तेज निकलने लगा उनके शरीर से कि इंद्र आदि देव सब घबरा गए, बोले ऐसी तपस्या क्यों कर रही, मेरी गद्दी तो नहीं चाहिए इसको। इंद्रदेव को हमेशा यही दिमाग में चलता है, कोई भी थोड़ी बहुत तपस्या करे बोले मेरी गद्दी के लिए तपस्या कर रहा है। वो गए ब्रह्मा जी के पास, बोले जाओ इसको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा शिव विष्णु तीनों चले गए। अत्रि ऋषि ने आंखें खोली, तीनों परमेश्वर सामने खड़े, बोले आप तीनों क्यों आए, मैंने तो सिर्फ जगदीश जो एक ही भगवान है इस सृष्टि का उसका स्मरण किया था, अब तीनों क्यों आ गए। तो तीनों ने बोला कि हम, आपने किसी एक का नाम नहीं लिया ना। बोले नाम लेते तो एक आते, पर आपने कहा जो संसार को चलाता है उसका नाम। तो बोले विष्णु ने बोला मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा जी चलाते हैं और शिव जी नष्ट करते हैं, तो हम तीनों का रोल है इस संसार को चलाने में, तो हम तीनों आ गए। तो अत्रि ऋषि ने बोला अच्छी बात है तीनों आ गए, पर मुझे पुत्र चाहिए था, तो अब तीनों में से कौन पुत्र बनेगा। तीनों ने, हम तीनों आपके पुत्र बनेंगे। तीनों ने इनके घर पे अवतार लिया पुत्र बनकर। तो जो विष्णु है वो दत्तात्रेय के रूप में इनके घर पे जन्म लिया। दत्तात्रेय जानते हैं आप सब, तो दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया, सोम के रूप में शिव जी ने जन्म लिया, दुर्वासा मुनि के रूप में जो ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। तो तीनों भगवान के अवतार है और तीनों ने अत्रि और अनुसुईया के घर पे अवतार लिया।
इसी प्रकार इनकी स्टोरी समाप्त होती है। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। यस दिलीप। पूछो, स्टार्ट करो, आप शुरू करो। पहला ये था कि आपने बोला था 60,000 तक लोग प्रतिज्ञा करते हैं, तो उनको भगवान प्राप्ति होती है, जरूरी है वो चीज। तो उनका 60,000 जो है हमारा 2 घंटा है। वो 60,000 साल तक तपस्या करते थे। इन्होंने सवाल समझा, बोले क्या 60,000 साल तक वो तपस्या करते थे तो भगवान की प्राप्ति होती थी कि नहीं? हम 2 घंटा माला करते हैं, हम भगवान आते हैं कि नहीं? उसी प्रकार है आप 1 मिनट भगवान को स्मरण करो या 60,000 तक स्मरण करो, आपका जो भाव है स्मरण करने का वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई 60,000 साल तक भी बिना कोई भाव से भगवान को बुला सकता है, भगवान नहीं आएंगे। कोई 1 मिनट के लिए भी सिर्फ भाव से भगवान को पुकारेंगे, भगवान आ जाएंगे। आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉन्शियस कैसा, आपका भावना कैसा है भगवान को बुलाने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 60,000 साल तक एक मुनि ने, एक ऋषि थे, उन्होंने 60,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या की, और 60,000 साल बाद जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने सबसे पहले अपने आंखों के आगे देखा 2 मछलियां संभोग कर रही है। तो उनकी इच्छा हुई मुझे भी संभोग करना है। उन्होंने जैसे पानी से बाहर निकलकर एक राजा की 100 पुत्रियां थी, 100 पुत्रियों से शादी कर ली। 60,000 साल की तपस्या, और आंख खोलने पर भगवान आने चाहिए, संभोग करती हुई मछलियों को देखा तो उनकी पूरी तपस्या टूट गई, भंग हो गई, और सब भोग के चक्कर में भगवान को भूल गए। ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीना तपस्या की, भगवान आ गए। डिपेंड करता है आपकी भावना कैसी है। समझे दिलीप? आपकी क्या भावना उसके ऊपर है। और दूसरा सवाल बोल गया उनका सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया जाएगा शायद, फिर भी पूछ लेता है एक बार। जब खाली ऐसे फोर्सफुली माला कर रहा है खाली करने के लिए, तो भी क्या भगवान उसको थोड़ा सा दे दे, क्योंकि आपने बोला कि जैसे बिन भाव के माला कर रहा है। हरे कृष्ण। तो इनका सवाल है कि जो मन नहीं है माला करने में फिर भी जबरदस्ती माला कर रहा है तो क्या भगवान खुश होते कि नहीं? तो ऐसा है कि यदि आपको पसंद हो या ना हो, मैं खिचड़ी में जहर मिला के खिला दूं आपको, मरोगे ही मरोगे आप। पर यहां पर कोई इतना दुखी है कि उसकी इच्छा है जहर खाने की, वो मेरे पास से मांग के जहर खाएगा, वो भी मरेगा। किसी को मैं ऐसे, कोई मेरे से शरीर में कम ताकतवर है, उसका मैं गला पकड़ के मुंह से जहर डालूंगा तो भी वो मरेगा। मैं प्रेम से वो खाकर भी जहर मरेगा, जबरदस्ती खाकर भी वो जहर मरेगा, अनजाने में भी खाकर के वो जहर मरेगा। तो इसी प्रकार प्रेम से भी भगवान का नाम लो तो भगवान आते हैं, और फोर्सफुली भी भगवान का नाम लो तो भगवान सुनते हैं, और अनजाने में भी भगवान का नाम लो तो भी उसका फायदा होता है। तो यदि एक तुच्छ जो जहर है तुच्छ इस भौतिक संसार का, उसमें इतनी पावर है कि वो अपना कैरेक्टर रंग दिखा के ही रहेगा, तो भगवान के नाम में कितनी पावर है, वो तो अपना पावर दिखा के ही रहेगी, जानबूझ कर लो या अनजाने में लो, पर जानबूझ कर लेने में ज्यादा फायदा नहीं। और किसी को कोई सवाल? यस। कपिल देव भगवान खुद आ गए थे तो क्यों संन्यास लिया वापिस? किसने? पिता कर्दम ऋषि ने। इनका सवाल है कि घर में साक्षात, हरे कृष्णा, इनका सवाल है कि हम संन्यास लेते हैं, वैराग्य लेते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, बोले इनके घर में तो कपिल मुनि आ गए थे भगवान, तो इन्होंने क्यों संन्यास लिया? तो इसका ये अर्थ है कि कर्दम्ब ऋषि जो है वो जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे बाहर जाने के लिए कि मुझे संन्यास लेना है, तो उनका ये कारण था कि उनका भाव अलग था। कोई व्यक्ति तपस्या ही इसीलिए करता है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करे। इन्होंने इसलिए तपस्या नहीं की थी कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करे, तो भगवान अपने मर्जी से पुत्र के रूप में आ गए थे। इनकी भावना, इनका जो भाव है वो वात्सल्य नहीं था। बहुत सारे भाव होते भगवान के प्रति, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, दास्य। तो इस प्रकार इनका भाव था दास्य, सेवा करने, दास के रूप में उनको सेवा करनी थी। अब घर में भगवान पुत्र के रूप में तो ये दास तो नहीं बन सकते, पिता के पोजीशन में ना। तो इन्होंने बोला कि मैं भी आप यहाँ पर रहूंगा तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड रहेगा, जिसको मैं मेरा मास्टर, मेरा मालिक मानता हूँ, वो मेरे पुत्र के रूप में घर में रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। बोले मैं संन्यास लूंगा और दास्य के भाव से सेवा करके वहां पर आपकी दास के रूप में सेवा करूंगा, इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, और आपका भी सवाल था? तो जी आपने कहा कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बना दिया, तो उनको सरेंडर कर दिया, तो क्या हम भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं? वेरी गुड। भगवान को गुरु बना सकते हैं कि नहीं? तो भौतिक संसार का ऐसा है कि जब व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे सरेंडर करना है, भगवान को सरेंडर करना है, अभी भगवान की भक्ति करनी है, तब वही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो आप जब गुरु को सरेंडर करते हो तो आप
डायरेक्टली भगवान को ही सरेंडर कर रहे हो। जब आप गुरु की सेवा करते हो आप तो डायरेक्टली कृष्ण की सेवा हो रही है। जब गुरु को खुश करते हो, गुरु को प्रसाद खिलाते हो तो डायरेक्टली कृष्ण ही प्रसाद पाते हैं, गुरु नहीं पाते। तो आप उस समय भौतिक यहाँ पे कृष्ण अवेलेबल थे इसलिए अर्जुन ने समर्पण किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अर्जुन को पता भी नहीं था कृष्ण भगवान है, उन्होंने उसको साधारण व्यक्ति मानकर ही गुरु माना था। इसी प्रकार हमको भी यदि कोई गुरु के रूप में हमको मिल रहा है व्यक्ति तो उसको गुरु मान लेना चाहिए। नियम होते हैं कुछ गुरु बनाने के भी। जो खुद गांजा फूक रहा है, खुद की कोई परिस्थिति नहीं है भगवान को प्राप्त करने की, आपको क्या भगवान प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति खुद ये जानता है कि ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, मेरे जन्म का कारण, पूरे संसार के जन्म का कारण और जो भी इस भौतिक संसार में हो रहा है सबके कारण केवल भगवान ही है। और वो भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण ही परम भगवान है। ऐसे भगवान को मैं समर्पण करता हूं, ये भाव वाला जो व्यक्ति है उसको ही आप गुरु बना सकते हो और किसी को गुरु नहीं बना सकते।